सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कड़ी का भाग 2। पहले कड़ी में बात हुई थी कि कड़ी क्या है, कड़ीगत क्या है, मूल क्या है, किस कड़ी को किसमें बदलते हैं। तो पहले वीडियो में बात किए थे कड़ी दो प्रकार की थी, मिश्र कड़ी और पूर्ण कड़ी। उसमें हम देखे थे पूर्ण कड़ी को मिश्र में कैसे बदलते हैं। आज हम लेकर आए हैं मिश्र कड़ी को पूर्ण कड़ी में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कुछ संख्याएं हम लिखे हैं। इसमें पहचानना है कौन पूर्ण है और कौन मिश्र है। जब तक ये नहीं पहचानेंगे तब पता कैसे चलेगा हमको किसमें बदलना है। बताए थे एकदम आसान तरीका बताए थे। अगर कोई एकदम टोपी पहन के बैठा है, बताए थे ये कड़ी मतलब टोपी बताए थे। अगर कोई टोपी पहन के बैठा है इसका मतलब वो कड़ी है। अगर इस टोपी के बाहर कोई अंक नहीं लिखा है तब मान लीजिए वो पूर्ण, मतलब पूरा पूरा सब कुछ यही पूरा है, इस नाते ये पूर्ण है। अगर हम देखिए लिखे हैं यहाँ पर, अब यहाँ इसको पहचानिए, इनको और इनको पहचाना जाए तो देखिए इस कड़ी के इधर सब कुछ पूरा है, मतलब ये जो कड़ी का निशान है, ये जो भी अंक लिखे गए हैं बताए थे, अगर कड़ी के अंदर कोई अंक लिखा है और इसके बाहर कुछ नहीं लिखा है तो वो पूर्ण माना जाता है। देखिए पूर्ण कड़ी है, यहाँ भी देखिए ये पूर्ण कड़ी है। अब मिश्र क्या था, मिश्र कड़ी देखिए ऊपर लिखे हैं। मिश्र कड़ी बताए थे जो कड़ी का निशान है, कड़ी का चिन्ह है, उसके बाहर अगर कोई अंक पूर्णांक संख्या लिख गई है, कोई अंक लिखा गया है तो वो मिश्र कड़ी में आएगा। देख लीजिए ये मिला जुला है। देखिए यहाँ तक तो ये क्या था, एक कड़ी लगी हुई, लेकिन बाहर उसके देखिए 6 लिखा हुआ है। तो 6 इंटू कड़ी में 5 का मूल 4, यहाँ देखिए क्या है 2 इंटू कड़ी में 3 लिखा हुआ है, 7 इंटू कड़ी में 11 लिखा हुआ है, 5 इंटू कड़ी में 4 का मूल 3 लिखा हुआ है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि मिश्र कैसे पहचानते हैं, पूर्ण कैसे पहचानते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं और बात करने वाले हैं मिश्र को पूर्ण में कैसे बदलेंगे। क्योंकि इससे पहले बात हुई थी पूर्ण को मिश्र में, आज मिश्र को पूर्ण कड़ी में कैसे बदलेंगे हम इसी पर बात करने वाले हैं। पूर्ण कड़ी में इससे बात होने वाली है। बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि यह सब में आता है, चाहे वो आप जोड़ घटाना पढ़ते हैं, कहीं आप दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, चाहे दो द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं ये कड़ी वाले शब्द, कड़ी वाली संख्याएं बार बार उलझाते हैं, कड़ी कड़ी कड़ी। तो कड़ी का भ्रम न हो इस नाते आज जो दूसरा टॉपिक है मिश्र का पूर्ण में बदलना, ये हम लेके आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा पूर्ण को मिश्र में था। तो आइए हम अपने काम पर आते हैं, अपनी बात करते हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं, आप लोग क्या देखेंगे। चलिए अब मिश्र लिखना है तो सबसे पहले आप कोई अपने मन से एक मिश्र लिख दीजिए। जैसे हम एक मिश्र कड़ी लिख देना, देखिए 2 इंटू कड़ी में 2, यही लिखा है। अब ये तो पहचान ही गए होंगे ये मिश्र है। अब इसको किस में लाना है, पूर्ण में। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए बहुत ही आसान है। चूंकि बताए अभी हम शुरुआत लेके चल रहे हैं, जब ये छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी तो बड़ी चीजें समझने में आसानी हो जाएंगी। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है, मतलब जो कड़ी दी गई है, जो मिश्र कड़ी दी गई है, आप उसको पूरी तरह से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए हमारे पास यही कड़ी थी ना, 2 इंटू कड़ी में 2 था, इसको पूरी तरह से ब्रैकेट बंद करिए। पहला काम, जो संख्या दी गई मतलब ये संख्याएं थे बिना ब्रैकेट के थी, हम उसको जो कहते हो था, लेकिन पूरा क्या किए हैं, केवल एक ब्रैकेट लगा के बंद कर दिए हैं। उसके बाद देखिए दूसरा काम क्या इसमें होता है, जो ये कड़ी अंदर है जिस रूप में भी है उसी रूप में इसको बाहर कर दीजिए। दूसरा काम। तीसरा काम देखिए, तो बताए हैं जो दिया गया हो, जिस रूप में दिया गया हो उसको लिख के ब्रैकेट लगाएंगे, और पूरी कड़ी जो अंदर दी गई हो, चाहे जैसी हो, चाहे अंक वाली हो, बिना अंक वाली, देखिए यहाँ अगर 1 मिनट कहा जाए बिना अंक वाली मतलब 2 घात वाली है, उसको बाहर कर लीजिए। अब क्या करेंगे, तीसरा टर्म लिखे, फिर वही बताएं पूरी संख्या उतार ले रहे हैं। 2 इंटू कड़ी में 2 ही था, ब्रैकेट बंद किया, यही कड़ी हम बाहर कर दिए। अब यहाँ देखिए कितना मूल है। यहाँ बताए थे जब कुछ नहीं होता, याद करिए पीछे बताया गया था कि अगर यहाँ कोई गिनती नहीं है तो 2 मानते हैं, लिखा है तो 3 मानेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब इस कड़ी का जो मूल था वो 2 था। अब ब्रैकेट के बाहर वही मूल लगा दीजिए, इतना ही करना है। देखिए काम हो गया।
अब आपका उत्तर आने जा रहा है। अब ये देखिए 2 इंटू कड़ी में 2 का मूल 2 है और होल का स्क्वायर है, मतलब 2 घात है। तो आप जानते हैं किसी संख्या का चाहे जिस रूप में हो, जैसे 2x का होल वर्ग हो, चाहे 4 का होल वर्ग हो, चाहे कड़ी का होल वर्ग हो, चाहे 2 इंटू 2 जो आया हुआ है उसका होल वर्ग हो, इसका मतलब होता है उस संख्या का 2 बार गुणा। ये है, तो चलिए हम उस संख्या का 2 बार गुणा कर रहे हैं। किसका गुणा कर रहे हैं? देखिए गुणा करना है 2 इंटू कड़ी में 2, गुणा करना चूंकि ये 2 बार है। चलिए गुणा कर दे रहे हैं। गुणा करने के बाद पहले बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंक का 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर देखिए हम अंदर अंदर का गुणा कर रहे हैं, मतलब इस कड़ी का गुणा कर रहे हैं। तो कड़ी में से कड़ी का गुणा करेंगे तो कड़ी में 4 हो जाएगा, और कड़ी में 4 का मतलब 2 होता है। अगर कुछ न समझ में आए तो सबसे आसान जानिए कि अगर 2 कड़ी का गुणा हो जाएगा तो कड़ी मुक्त हो जाएगी। मतलब यहाँ देखिए 2 बार है, यह भी 2 बार है, तो सीधे सीधे जानिए इतना ही केवल। अगर 2 बार ऐसे कड़ी आ गई तो 2 हो जाएगा। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 आ गया तो 3 हो जाएगा। कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 आ गया तो 5 हो जाएगा। सब यही रहे कि यहाँ कुछ न रहे, सबके लिए है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा कोई लिख दिया कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 का मूल 3, तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, उसके लिए आगे बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इतने जानिए कि जहाँ 2 कड़ी आई, 2 कड़ी आ गई तो कड़ी मुक्त हो जाएगी, मतलब 7 बचेगा। यहाँ कुछ रहना नहीं चाहिए, इसे यही शर्त है कि अगर कड़ी में 7 7 आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए वही बात हुई, क्या कड़ी में 2 का गुणा करना था, 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, फिर गुणे तो कड़ी में 2 होता है कि 2 कड़ी का गुणा होता है, कड़ी खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये 8 आ गया। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फिर समझिए 2 का वर्ग 4। अब बताएं जब कड़ी में का वर्ग करते हैं, किसी कड़ी का वर्ग करते हैं, मतलब 2 बार, उदाहरण भी बताए हैं कि कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 5 कड़ी में 5, तो केवल वह अंक बचता है। मतलब यहाँ क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। अब आ चुका है 4 दूना 8। इसका मतलब हम 2 इंटू कड़ी में 2 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 8। इतनी बात समझ आई। एक और उदाहरण से समझे तो हो सकता है स्पष्ट हो जाए। लिख दें 3 इंटू कड़ी में 3 का मूल 3। देखिए क्या बताए हैं, पहला बताए हैं दी गई संख्या को, पूरी संख्या को ब्रैकेट बंद करते हैं। देखिए लिख दे रहे हैं क्या करते हैं, पूरी संख्या को कोष्टक बंद करते हैं। जिस कोष्टक से आप चाहिए उस कोष्टक से बंद कर देते हैं। पहला काम ये समझने के लिए बंद कर देते हैं, आपको करना क्या है, निकाल लीजिए। पूरी संख्या को कोष्टक बंद कर देते हैं। दूसरा दी गई कड़ी, जो भी कड़ी दी गई कड़ी कोष्टक से बाहर लगा देते हैं, कोष्टक से बाहर लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं। दूसरा काम अभी बताएं, उसी को हम लिख भी दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। बताएं पूरी संख्या को कोष्टक से बंद कर देते हैं, फिर दी गई कड़ी को कोष्टक से बाहर लगा देते हैं। तीसरा काम बताए हैं घात आबलिक मूल को कोष्टक के बाहर लगा देते हैं। कोष्टक जिसको हम कर सकते हैं छोटा कोष्टक जो भी है, कोष्टक लिख दे रहे हैं, कोष्टक के ऊपर लगा देते हैं। हिंदी की लिखावट पर मत जाइएगा, बहुत साफ फास्ट लिखा जा रहा है, केवल समझने के लिए। पूरी संख्या का कोष्टक से बंद कर देते हैं। चलिए वही करते भी चल रहे हैं, वहां लिखा भी गया है, इससे भूलेगा नहीं। क्या बताया, देखिए हम लिखे थे 3 इंटू कड़ी में 3 का मूल 3 ही लिखा गया था। क्या बताया, देखिए पहले लिखा गया है कि पूरी संख्या को कोष्टक बंद कर देते हैं। चलिए बंद कर दीजिए, पहला काम हो गया। फिर दूसरा क्या बताया गया है, देखिए दी गई कड़ी जो कड़ी दी गई कड़ी कोष्टक से बाहर लगा देते हैं। देखिए कड़ी यही ना, यही है, जैसे भी है जिस रूप में भी है उसको क्या करेंगे, कोष्टक से बाहर लगा देंगे। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं 10 बात में, चूंकि हमारा एक प्रश्न था, यहाँ लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है कोष्टक बंद करते हैं, कोष्टक बंद कर दिए। दूसरा क्या है, दी गई कड़ी को, ये कड़ी दी गई है, इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से बाहर लिख दे रहे हैं। दी गई कड़ी को बाहर रख देते हैं। जैसे है घात है तो घात भी लेते हैं। तीसरा काम क्या है, घात या मूल को कोष्टक के बाहर लगा देते हैं। देखिए कोष्टक यही इतना था हमारा, कितना मूल था, देखिए 3। अब 3 जो था, 3 को यहाँ पर 3 है कोष्टक के बाहर लगा देंगे। अब याद करिए
बताए हैं कि अगर किसी के ऊपर 3 घात है, इसका मतलब 3 बार गुणा, जैसे लिख दिया गया 5x⁻3, इसका मतलब इसका 3 बार गुणा है। वही काम यहाँ भी करना है जैसे पीछे किए थे। देखिए पीछे हम लोग किए थे क्या, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर था तो 2 का 2 बार गुणा किए थे, 4 आया था। और बताया था जब 2 बार कड़ी होती है, बताया था अगर कहीं भी 2 कड़ी मिल जाए तो कड़ी खत्म हो जाती है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए वही है, इसका मतलब 3 का 3 बार गुणा होगा। 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए, कहीं रखे देख लीजिए, 3 का 3 बार गुणा क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मतलब ये ऐसा जैसे पड़ा रहेगा ये 27 आ गया। अब गुणा में अभी बताए हैं जितनी घात हो, कुछ मत समझिए, केवल समझिए ये है पूरी संख्या में यह घात इसको खत्म कर देगी, मतलब केवल अंक बचेगा, बस इतना जानिए, ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। इसका तो गुणा करना पड़ेगा, 3 का 3 बार कर दिए 27 आ गया, लेकिन यहां जानिए केवल यह टोपी खत्म हो जाएगी, केवल क्या बच जाएगा 3। तो देखिए हम कुल मिलाकर ये टोपी खत्म कर दे रहे हैं, इसके लिए क्या बचा 3, उत्तर आ चुका है, गुणा कर दीजिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 8, आंसर आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसके बराबर इसका जो पूर्ण कड़ी क्या बना, यह कड़ी में 81 का मूल 3 था, इसको बदल के यह लाया गया। इसका मतलब 3 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 2 8। अब इसको आप चेंज करके देखिए क्या ऐसा आने वाला है, क्या यह बात सही है कि इसको बदलने पर यह आए और इसको बदलने पर यह है, दोनों एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। आइए हम दोनों की बात कर रहे हैं एक और उदाहरण के साथ। 5 इंटू कड़ी में 7 का मूल 3। अब ये देखिए मिश्र है, पहचान ही गए होंगे, इसको बदलना है किसमें, मिश्र में, सॉरी ये मिश्र में है, इसको बदलना है पूर्ण में। तो क्या बताए हैं, पूरी संख्या को, बहुत ही आसान है, पूरी संख्या को लिख लेते हैं और क्या करते हैं, इनको कोष्टक बंद करते हैं, पहला काम, पूरी संख्या को कोष्टक बंद कर देते हैं, पहला काम। दूसरा बताए थे जैसे भी घात मूल है कोष्टक के बाहर लगा देते हैं, देखिए यही है, यही टोपी बाहर लग जाएगी, देखिए टोपी बाहर लगा दी, दूसरा काम। तीसरा काम बताए थे इस कोष्टक के बाहर जितना मूल है वही घात लगा देते हैं, देखिए 3 मूल है तो 3 घात लगा देंगे, बस काम समाप्त है। अब क्या करना था बताए थे, जो संख्या है ऊपर वाले घात के बराबर उतनी बार गुणा कर देते हैं। 5 का घन करेंगे, मतलब 5 का 3 बार गुणा करेंगे, गुणा करके देख लीजिएगा 5 × 25 = 125 होता है। अब ये संख्या हमारी यहाँ पे कितना 125 125, अब इसे मल्टीप्लाई लिख दिए। अब आगे कुछ नहीं करना है, केवल याद रहे कि यह घात और यह घात अगर मिल गई तो टोपी खत्म, घात से घात मिली टोपी खत्म, क्या बचा केवल 7, बस पूर्ण कड़ी हो चुकी है, गुणा कर दीजिए 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 × 7 = 8, बदल चुका। अब एक चीज जान लीजिए और जाते जाते क्या करना है, कभी भी अगर कोई कड़ी लगी है और उसके ऊपर घात लगी है, मतलब यह घात और यह घात अगर बराबर है तो कुछ मत करिए, अंदर की टोपी गायब करिए, इसका आंसर केवल 3 आएगा। अगर कोई इस तरह लिख दिया, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर 3। अगर कोई लिख दिया कड़ी में 2 का मूल 5 है और इसके ऊपर 5 घात लगाया है, तभी यह टोपी हटेगी, मतलब कितना आएगा 2। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कोई लिख दिया है कड़ी में 2 का मूल 3 और इसके ऊपर 2 घात, यह मत रटिएगा कि वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। यह मतलब अंदर का भाई बाहर का भाई दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए यह भाई 5 था, दूसरे भी भाई 5 था, यह 3 था, यह 3 था, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यह नहीं होगा। तो याद रहे वही काम है, देखिए यह भाई दोनों बराबर थे, जब दोनों भाई बराबर होंगे तो टोपी गायब हो जाएगी। अब आइए एक चेक कर लेते हैं, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। छोटा सा उदाहरण, कड़ी में 8 को बदले थे, याद करिए आया था 2 × कड़ी में 2। अब 2 × कड़ी में 2 को क्या करेंगे, बदल दें तो कड़ी में 8 आ जाए। यह क्या, देखिए एक मिश्र को हम किससे बदल दिए, मिश्र को पूर्ण में, और देखिए ये क्या था, पूर्ण को मिश्र में, मिश्र बदला तो पूर्ण आया, पूर्ण बदला तो मिश्र आया। एक चेक कर लिया जा रहा है जाते जाते, और इसको कई बार करके देखिए। और दूसरी श्रृंखला है, यह पूरी कड़ी स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। क्या लिखेंगे बताइए, क्या है, देखिए इसको यह आना चाहिए। तो पिछले वीडियो में बताया गया था जब पूर्ण कड़ी हो तो बताए थे
कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसका खंड कर डालते हैं। और खंड में बताए थे क्या, 2 से कट जाएगा। अब बताए थे खंड मिलेगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8। अब पूरी संख्या जो खंड करने मिली है उतार देते हैं, 2 2 2। फिर देखते हैं यहाँ जितना मूल है उतने का जोड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ 2 है, 2 का जोड़ा बन जाएगा। और बताए थे जिसका भी जोड़ा बनेगा वो कूद कर बाहर आएगा लेकिन अकेला बचेगा। तो देखिए 2 का जोड़ा बनेगा, जोड़ा तो बाहर आएगा लेकिन बचेगा कितना, 2। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, किसी का नहीं बना है, वो उतर जाएगा। देखिए बदला किसको गया था, कड़े में 8 को। इसका मतलब कड़े में 8 को लिख सकते हैं, 2 इंटू कड़े में 2। हम पूर्ण से मिश्र आ गए। अब क्या बताए हैं, दूसरा मिश्र को पूर्ण करके चेक कर लिया जा रहा है, तो बात समझ आ जाएगी कि हाँ भाई दोनों बात बराबर है। तो इसके लिए क्या बताए हैं, ये देखिए किसमें है, मिश्र में है। पूर्ण बताए थे कि सबसे पहले इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, पहला स्टेप 3 स्टेप में है, पहला दूसरा तीसरा। पहले स्टेप में ब्रैकेट बंद करते हैं, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में बताया था क्या, जैसा मूल है चाहे घात वाला चाहे बिना घात वाला, पूरी तरह से उसको बाहर कर देते हैं, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप बताया था जितना मूल है वही कोष्ठक के बाहर रख देते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो 2 रख दिए। इसके बाद यह पूर्ण कड़ी बन के तैयार हो जाती है। अब 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4, अंदर बताए हैं गुणा करने की जरूरत नहीं है, टोपी गायब। क्या बचेगा केवल 2। आगे देखिए कितना यह आ चुका है। इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एक जो श्रृंखला चल रही है यह आपको व्यावहारिक गणित से लेकर बेसिक गणित से लेकर आपके एडवांस गणित तक चलेगी, लेकिन अभी केवल और केवल बेसिक चल रही है। 4 दूना 8। आगे देखिए कड़ी में 8, मतलब हम चाहें तो पूर्ण को मिश्र में बदल दें और चाहे मिश्र को पूर्ण बदल दें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, पुनः करना है। धन्यवाद।